चिनो आर्ट्स में आंखों की अलामतें भी बहुत पाई जाती हैं। फोटोफोबिया इसका नुमाया है हिस्सा, रोशनी से तकलीफ़ों का बढ़ना, और हॉट टीयर्स आंखों से बहते हैं। अब नेट्रोमोर में भी ये मौजूद है, फोटोफोबिया और हॉट टीयर्स। तो बाज़ दवाएं मिलती जुलती हैं, ये भी मलेरियल दवा है, नेट्रोमोर भी चोटी की मलेरियल दवा है। तो बाज़ मलेरियल जहरों के बद असरात उन सब दवाओं में मिलते हैं जो मलेरिया के लिए मखसूस हैं। लार्ज अल्सर्स ऑन ईच आई, अल्सर्स एक आंख में नहीं होते, अगर होंगे तो दोनों आंखों में होंगे। और अल्सर और एक्जिमा में अगर सिमिट्री पाई जाए तो एक और दवा आपकी भी याद कराती है ये बात। नहीं, आर्निका में सिमिट्री का रुझान है। इस तरफ अगर खारिश है तो इस तरफ भी होगी, इधर आंख में एक अल्सर है तो दूसरी आंख में भी हो जाएगा। बैकवक्त तकलीफ दोनों तरफ होती है। तो सिमिट्री का पाया जाना आर्निका की खास अलामत है, और इसमें भी है ये बात। जहां तक विजन का ताल्लुक है उसमें इसमें कोई सिमिट्री नहीं है। डिम विजन अगर है तो दोनों आंखों में तो होगा, लेकिन फ्लिकरिंग आंख के सामने जो एनीमिक मरीजों को हो जाती है, एकदम उठेंगे तो फ्लिकरिंग शुरू हो जाएगी, बैठेंगे तो फ्लिकरिंग शुरू हो जाएगी, गर्दन हिलाएंगे तो आंख के आगे चीज़ें नाचती हैं। इसमें अमूमन बाईं आंख का रुझान ज़्यादा है। चिनो आर्ट्स में बाईं आंख में दाएं के मुकाबले पर फ्लिकरिंग ज़्यादा होती है। दाईं में भी हो सकती है मगर अमूमन बाईं में चिंगारे निकलते हैं। अब जो चिंगारे आंखों के सामने आते हैं ये हाई ब्लड प्रेशर से भी हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो, आप उठें एकदम, तो आंखों के सामने थोड़ी देर के लिए सितारे नाचते रहते हैं। अगर एनीमिया हो उससे भी यही कैफियत होती है, लेकिन दोनों का फ़र्क है। ये हो नहीं सकता कि आप ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को देखें तो पता ना चले। लेकिन एक बात याद रखें, ब्लड प्रेशर की बात किस्में ऐसी हैं जो एनीमिया में भी होती हैं। वो वेल्व्स की बीमारियों की वजह से कुछ और गहरी तकलीफ़ें हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हो गई होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पुरखून आदमी को ब्लड प्रेशर हो। अक्सर यही होता है, लेकिन एनीमिक ब्लड प्रेशर भी होता है। इसमें ब्लड प्रेशर का तो हमें पता नहीं होता है कि नहीं, मगर इलामत वही है कि आंखों के आगे चिंगारे, दिन को तारे नजर आना जिसको कहते हैं, कानों में आवाजें, शोर, और बैक वक्त तो नहीं मगर दोनों मुतजाद चीज़ें कभी ये कभी वो इसमें पाई जाती हैं। या तो हियरिंग बहुत तेज हो जाती है, गैर मामूली तौर पर बारीक बारीक आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं, या डेफ होने लग जाता है आदमी और ऊंची आवाज़ें भी सुनाई नहीं देती। जो दूर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मैंने क्या बताया था आपको, खफिया दूर की ऐसी आवाज़ें और बारीक आवाज़ें जो आमतौर पर लोगों को नहीं सुनाई देती। खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन एक मरीज कहते हैं वो देखो कुत्ते भौंक रहे हैं, और वो ख्याल नहीं होता, वाकईतन भौंक रहे होते हैं। ऐसे मरीज की आवाज़ पर जब आप कान धरेंगे और करेंगे तो वाकई आपको दूर से वो आवाज़ सुनाई देगी जो पहले आपने अपने तौर पर महसूस ही नहीं की थी। वो थूजा है ना, सॉरी, कॉफिया है। कॉफिया का एंटीडोट क्या है? नक्सवामिका और इग्नेशिया का एंटीडोट क्या कॉफिया है, कॉफिया का एंटीडोट इग्नेशिया है, और नक्सवामिका भी है। ठीक है।